हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ आज की तस्वीर को लेकर ओवरऑल। सुधांशु जी, आज की जो तस्वीर सामने आई है वो क्या इशारा करती है, क्या संदेश देती है और इसका असर जो उपचुनाव होने हैं उसमें क्या दिखाई देगा? देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। अगर हम सकारात्मक जो है पहलुओं पर अपनी नजर डालें तो ये तस्वीर इसलिए भी सुखद है कि जब से राजस्थान के राजनीति में एक भूचाल आया था और ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट सरकार गिराने के कारक हो सकते हैं, और उसी बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफी जो है वो दूरियां बढ़ती गई और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इस बीच में एक लंबा गैप हुआ। उसके बाद देश की राजनीति में कई ऐसे जो है वो अहम मुद्दे आए, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दूरियां लगातार बनी रही। लेकिन अचानक आज सुबह की ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि कहीं ना कहीं राजस्थान की जो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति है उसके अंदर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का जो एक प्रयास चल रहा है केंद्र के स्तर से, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी मशक्कत कर रहे हैं, वो मुझे कहीं एक सकारात्मक जो है वो पक्ष उसका नजर आ रहा है। अर्थात कि प्रियंका और राहुल जिस तरह से कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड को एकजुट करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस को वापस अपने पैरों पे खड़ा करने की जो उनकी एक कवायद है, उसकी सफलता की ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक बानगी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का एक गाड़ी में एक साथ बैठना और सचिन पायलट का स्टीयरिंग संभालना इस बात को भी कहीं ना कहीं इंगित करता है कि कल रात को जिस तरह से रघु शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, स्वास्थ्य और सूचना का प्रभार उनके पास है, उन्हें अचानक गुजरात का जो है वो प्रभारी बनाया जाता है। तो ये कल जो एक राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा थी कि रघु शर्मा जो सबसे पावरफुल जो इस समय मंत्री है, उनका अचानक उनको गुजरात का प्रभार देना क्या नई बानगी लिख रहा है कांग्रेस की राजनीति में। लेकिन आज सुबह सचिन पायलट का अशोक गहलोत की गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लेना इस बानगी को कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाई, एक नई मंजिल दे रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में एक सकारात्मक पहलू है। कांग्रेस के आलाकमान की कहीं ना कहीं जो परेशानियां इन दिनों में बढ़ी थी, वो परेशानियां कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। जी दीपा। लेकिन सुधांशु जी, अक्सर ये कहा जाता है ना कि ये सवाल मैंने अभी सुरेंद्र जी से भी पूछा था, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे मैंने ये सवाल किया कि ये सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है, उपचुनाव तक ही, या उसके बाद भी ऐसी तस्वीर रहेगी? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि शीत युद्ध थम गया है कांग्रेस के भीतर, गतिरोध खत्म हो गया, चुनाव से पहले ये प्रोजेक्ट किया जाता है लेकिन चुनाव खत्म, उसके बाद फिर से वही मनमुटाव। देखिए दीपक, मुझे लगता है कि वैसे तो राजनीति के अंदर स्थायित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि पल पल राजनीति रंग बदलती है। अगले पल क्या होगा इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ था, चूंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस जो है उसके पास सत्ता है और सत्ता जो है वो कुछ समय पहले हिलती नजर आ रही थी और आपसी कलह के कारण सत्ता हिल रही थी। ऐसा नहीं था कि विपक्ष राजस्थान की सत्ता हिला रहा हो, खुद कांग्रेसियों के बीच में जो दूरियां बनी, जो मनमुटा हुआ, जो आपसी वैचारिक मतभेद है, उसने सत्ता को कहीं ना कहीं हिला के रख दिया था। और उसमें दो ही कारक थे, एक कारक थे अशोक गहलोत, दूसरे कारक थे सचिन पायलट। लेकिन ये दो जो ध्रुव अगर आज पास आए हैं तो ये माना जाए कि आने वाले समय में राजस्थान की जो सरकार है न सिर्फ वो मजबूत होगी बल्कि कांग्रेस की विचारधारा भी मजबूत होगी, आपसी मनमुटाव जो है वो दूर होंगे। तो मैं सकारात्मक पहलू की तरह ये देखता हूँ कि ये जो है वो लंबी जो है वो ये जो दोस्ती है ये लंबी दूरी तक जानी चाहिए और इसके जो है सुखद परिणाम जो है वो सामने आने चाहिए। आज की जो तस्वीर सामने आई सुधांशु जी, उसमें भी एक कड़ी के तौर पर या फिर बहुत बड़ी भूमिका रही अजय माकन की, आप भी ये मानते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, अजय माकन और वेणुगोपाल जो है वो लगातार इस प्रयास में थे कि राजस्थान में जो भी मनमुटाव है आपकी कांग्रेसियों में वो दूर हो। हालांकि वो इसके कवायद में काफी समय लग गया, लेकिन आज की जो सूरज की पहली किरण थी वल्लभनगर के अंदर हेलीपैड में जो सूरज की किरण गिरी और उस सूरज की किरण में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा का जो संचार हमें जो है नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वेणुगोपाल जी और माकन जी के जो प्रयास थे कहीं ना कहीं सार्थक हुए और आज सचिन पायलट ने जो अपनी तरफ से भी संदेश दिया कि वो अशोक गहलोत का न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को भी तैयार है।
बिल्कुल। और ये जो राहुल प्रियंका देश भर में आगे बढ़ रहे हैं सुधांशु जी, अपनी एक अलग तरीके की राजनीति के जरिए भी कह सकते हैं, वो अभी हमने लखीमपुर में भी देखा, लखीमपुर की घटना के बाद भी पार्टी की एकजुटता साफ तौर से दिखाई दी थी। अब यहाँ पर भी जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश राहुल और प्रियंका मिलकर के कर रहे हैं वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम आज की तस्वीरों से ये हम माने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो है वो बहुत, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये तस्वीर बहुत सारे रंग दिखा रही है और वो रंग काफी सुखद है। तो ये माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को एकजुट करने की जो पहल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो सफल जरूर हो रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता है कि ये सफलता जो है वो बहुत जल्दी फलीभूत होगी, ये हम सबको नजर आएगी, लेकिन प्रयास जो है वो खाली नहीं जा रहे, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, अब हमसे बातचीत के लिए भी।